हाँ, हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे डीजल साइकिल के बारे में, जो कि आपको इंटरनल कंबशन इंजन में पढ़ना है। मेनली इंटरनल कंबशन इंजन में हम लोग को 5 साइकिल्स डिस्कशन करने हैं। पहला ऑटो साइकिल, दूसरा आपका है डीजल साइकिल, थर्ड वन है डुअल साइकिल, फिर कार्नोट साइकिल और ब्रेटन साइकिल। तो आज का जो मेनली डिस्कशन मेरा होगा, आज होगा डीजल साइकिल पर डिस्कशन कि डीजल साइकिल आखिर क्या होता है। तो आप लोग देखते होंगे जनरल लाइफ में जो डीजल इंजन पर जितने भी आपका ऑटोमोबाइल चलता है वो डीजल साइकिल पर चलता है। तो हम लोग डीजल साइकिल का पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के बारे में इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले डीजल साइकिल क्या होता है, तो डीजल साइकिल में का पीवी और टीएस डायग्राम क्या होता है, उसका इफिशियंसी हम कैसे निकालते हैं, उसके अंदर मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, बहुत सारी बातें इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग मेरा रहेगा डीजल साइकिल। डीजल साइकिल कहीं कहीं बुक में या इसको दूसरा नाम देते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल, क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल हो, चाहे वो ऑटो साइकिल हो, चाहे डीजल साइकिल हो, चाहे ब्रेटन साइकिल हो, चाहे कार्नोट साइकिल हो, सब में हीट का एडिशन होता है। बिना कंबशन हुए आपको साइकिल नहीं चलेगा। तो चूंकि इसमें जो कंबशन होता है एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, इसलिए इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो इसका दूसरा नाम क्या है, कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। अब बात रही कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल हमने बता दिया कि चूंकि इसमें कंबशन जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, इसलिए इसका नाम है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो इसका वन बाय वन हम बात करेंगे कि इसका पीवी डायग्राम कैसे बनेगा और उसके करस्पॉन्डिंग टीएस डायग्राम कैसे बनेगा। तो हम सबसे पहले पीवी डायग्राम इसका हम लोग बनेंगे। पीवी डायग्राम में आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो y एक्सिस है, y एक्सिस पर हमने प्रेशर को प्लॉट करेंगे और v जो है ये वॉल्यूम दैट इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस। यहां पर हम लोग वॉल्यूम को शो करेंगे। तो ये हुआ आपका pv, p और v, यानी कि प्रेशर वाला जो आपका एक्सिस है वो y एक्सिस होगा, या कह सकते हैं कि वर्टिकल जो लाइन पर होगा आपको प्रेशर लाइन होगा और हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा आपको वॉल्यूम। अब बात आती है कि सबसे पहले साइकिल होता क्या है। बहुत तो सोच रहे हैं कि साइकिल का मतलब हुआ जहां से शुरू वहीं पर खत्म। मतलब मान लीजिए सपोज कीजिए कि अगर कोई, सबसे पहले हम लोग बचपन में क्या पढ़ते हैं, लाइन से पहले भी एक चीज पढ़ते हैं वो होता है पॉइंट। तो यहाँ पर आपको थर्मोडायनेमिक्स में मेनली ये थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। थर्मोडायनेमिक्स का ही ब्रांच आईसी इंजन होता है, इंटरनल कंबशन इंजन। तो इंटरनल कंबशन इंजन में सबसे पहला या थर्मोडायनेमिक्स में आप बात करते होंगे स्टेट का। स्टेट अगर दो स्टेट मिला देते हैं तो उसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं। अगर वो प्रोसेस का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से हो कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ से स्टार्ट किए, फिर वहीं पर हम पहुंच गए। सपोज कीजिए हमने कहां से स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया और 1 पर ही आ गए, जैसे 1 से हम 2 गए, फिर 2 से हम 3 गए और 3 से फिर 1 आए। तो देखिए ये क्लोज लूप बन रहा है, मतलब जहां से हम शुरू किए थे वहीं पहुंच जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये पूरा ये क्या कहलाएगा, साइकिल कहलाएगा। तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डीजल साइकिल के बारे में। तो इस पीवी डायग्राम पर हमको डीजल साइकिल का ये जो पीवी डायग्राम होगा, पी और वी के बीच किस तरह से फ्लक्चुएशन होता है प्रेशर और वॉल्यूम के बीच, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डीजल साइकिल में होता क्या है कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो हम एक तरफ प्रोसेस को लिखते जाएंगे और दूसरे तरफ उसका डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे। जैसे प्रोसेस जो है, सपोज कीजिए कि हमने बात किया 1 to 2, 1 से 2 जो है आपका, ये प्रोसेस क्या होगा, हम प्रोसेस के बारे में बता रहे थे कि अगर 2 स्टेट है, मान लीजिए हम स्टेट नंबर 1 लिए, स्टेट नंबर 1, फिर स्टेट नंबर ये आपका है 2। स्टेट 1 से 2 जो है आपको ये जो प्रोसेस है इसका नाम दिया जाएगा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस 1 to 2।
रिवर्सिबल वर्ड अगर कहीं यूज किया जाए, इसका मतलब हुआ, हमेशा ध्यान रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में या आईसी इंजीनियरिंग में कि रिवर्सिबल कभी भी वर्ड का यूज किया जाए, इसका मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन प्रोसेस 1 से 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो सबसे पहले हम रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन क्यों ऐसा करेंगे, इसलिए करते हैं, अगर रियली में अगर साइकिल में देखा जाए तो पहले तो एयर फ्यूल का मिक्सचर इंटर करता है, तो पहले तो सक्शन होना चाहिए। सक्शन वाला देखिए, सक्शन वाला लाइन हमने छोड़ दिया है, जो काम वाला चीज है वही हम इसमें दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको इतना से ही काम चल जाएगा, लेकिन पहले सक्शन में क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर रियली में देखा जाए तो आपको शुरू से यहाँ से हमको स्टार्ट करना चाहिए था। पहले सक्शन होगा, सक्शन के दौरान एयर फ्यूल का मिक्सचर इंटर कर जाएगा सिलेंडर के अंदर में, फिर क्या होगा, उसके बाद उस एयर फ्यूल के मिक्सचर को हम कंप्रेस करेंगे। तो कंप्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से कंप्रेशन होगा, और वो भी क्या होगा, रिवर्सिबल एडियाबैटिक का जो ग्राफ बनता है, वो एडियाबैटिक का ग्राफ आप पढ़े होंगे P/V⁴ कांस्टेंट। उस हिसाब से देखा जाए तो इट विल बी कर्व। गामा क्या होता था उसमें, आपको पता होना चाहिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए P/V⁴ कांस्टेंट। फिर इसको हम लोग डिफरेंशिएट वगैरह करके निकालते हैं, तो उसका स्लोप वगैरह आता है, और ग्राफ का जो वेरिएशन होगा एज लाइक कर्व होगा। अब फिर क्या करेंगे, जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट होगा, तो कोई भी साइकिल में कंप्रेशन कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, हीट एडिशन करते हैं। यहाँ पर चूंकि हम शुरू में ही बताएं कि कांस्टेंट प्रेशर साइकिल में हीट एडिशन जो होगा आपको कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, इसीलिए इस साइकिल का नाम दिया गया है कांस्टेंट प्रेशर साइकिल। तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऐड करेंगे। अब देखिए कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होगा, लाइन जो होगा आपको ये किसके पैरेलल हो जाएगा, एक्स एक्सिस या वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर हो गया। प्रेशर यहाँ पर क्या है, आपका कांस्टेंट है, तो कुछ इस तरह से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये आपका हो गया कांस्टेंट प्रेशर, और ये कांस्टेंट प्रेशर पर मेरा हीट एडिशन होगा। तो ये प्रोसेस 2 से 3 ये क्या कहलाएगा, कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन यहाँ पर हम लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर P2 और P3, जैसे यहाँ पर हम लिख दिए P2 एंड P3 विल बी इक्वल, ये आपका प्रेशर लाइन है। देन आफ्टर, अब देखिए इसके बाद क्या होगा, पहले हमने क्या किया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन 2 से 3, यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोसेस जो है आपका 2 से 3 जो है क्या है, 2 से 3, इसको रिवर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं है। हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन या हीट सप्लाई लिखिए, या हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर। हमने हीट ऐड किया कांस्टेंट प्रेशर पर। अब जब हीट एडिशन हो गया, तो हीट ऐड होने के बाद ऑब्वियसली है कि कंबशन जब होगा, तो कंबशन होने के बाद सिलेंडर और पिस्टन पर क्या होगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने के बाद हमको कौन सा स्ट्रोक मिलेगा, एक्सपेंशन स्ट्रोक। पिस्टन मूव करेगा और क्रैंक को रोटेट कराएगा, तो ये अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन, और इट विल बी एज लाइक दिस। देखिए एक्सपेंशन, और वो एक्सपेंशन किस तरह का होगा, प्रोसेस, इसको हम नाम देंगे स्टेप नंबर 4, यानी कि प्रोसेस 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और इसका दूसरा नाम क्या है, पावर स्ट्रोक। और फिर से हम एडियाबैटिक का बात किए, तो P/V⁴ कांस्टेंट के हिसाब से ग्राफ आपको वैरी करेगा, और ग्राफ क्या होगा, कर्व बनेगा। अब देखिए इसके बाद जो है आपका क्या प्रोसेस हुआ अभी तक, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, पहला 1 से 2 है। 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, इट विल बी हॉरिजॉन्टल लाइन,
फिर इसके बाद में हमने क्या बात किया, 3 से 4 कर्व होगा, इसको ध्यान रखना है, कर्व होगा। ये कर्व क्यों होगा, थर्मोडायनामिक्स में आप देखे होंगे, एक बार थोड़ा सा समझा देंगे आपको। कर्व हमेशा है, देखिए गामा है, गामा का वैल्यू जैसे जैसे वेरी करेगा उस हिसाब से, क्योंकि आप पढ़ते होंगे अगर पीवी बराबर कांस्टेंट हो, या आप कह सकते हैं अगर पीवी बराबर कांस्टेंट होगा तो हाइपरबोलिक हो जाता है। तो हाइपरबोलिक आपको बनता था, जैसे हाइपरबोलिक प्रोसेस भी आप लोग पढ़े रहे होंगे। तो यहाँ पर 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन, देन आफ्टर 2 से 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, देन आफ्टर 3 to 4 से 4 आपको क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब इसके बाद जो है आपका हीट रिजेक्शन होगा। यहाँ पर ये जो 1 है, थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करेंगे, आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे, कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाए, ये कुछ इस तरह से 1 यहाँ होगा, ये 1 है। 1 से 2 क्या हो गया, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 से 3 आपका हीट एडिशन एट कांस्टेंट प्रेशर, देन आफ्टर 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और 4 to 1 ये जो आपका प्रोसेस है रिवर्सिबल कहिए या कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर वॉल्यूम आपका क्या होगा, V1 और V4 जो है आपस में इक्वल होंगे, यानी कि हीट यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, सप्लाई यहाँ पर कर रहे हैं, QS जैसे हम लिख लिए, DQS कहिए चाहे QS, और यहाँ पर हीट हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। और ये वाला जो प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेस आपका क्या है, ये देखिए हम एरो का साइन दिखा देते हैं। ये जो प्रोसेस है PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब दोनों रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए ये दोनों कर्व है। ये तो पीवी डायग्राम है। अब पीवी डायग्राम में ये प्रोसेस, सबसे पहला प्रोसेस ये है, प्रोसेस नंबर ये 2 है, और प्रोसेस नंबर ये 3 है, और प्रोसेस नंबर आपका ये 4 जो है, प्रोसेस नंबर 4 का अगर बात किया जाए तो प्रोसेस 4 4 to 1, उस हिसाब से 4 से 1 क्या हुआ है, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट रिजेक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वो आपका लाइन क्या है, क्या स्टेट है। ये मेरा पीवी डायग्राम है। फिर इसके और पीवी डायग्राम अगर आप समझ गए तो टीएस डायग्राम बहुत इजी है। तो अगर हम इसका टीएस डायग्राम का बात करें तो जस्ट इसके नीचे ही हम ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हम प्रोसेस सब लिख लिए हैं। तो टीएस डायग्राम देखिए, टीएस डायग्राम क्या करेंगे, सबसे पहले टीएस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर एंट्रोपी, मतलब टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच ये आपका है टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच किस तरह से ये सारा वेरिएशन होगा, या जो कर्व बनेगा या जो साइकिल बनेगा वो किस तरह से बनेगा टेम्परेचर और एंट्रोपी के बीच। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन का बात किया जाए तो उस केस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताएं कि चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dQ/T प्लस S जनरेशन। हमने क्या बोला, रिवर्सिबल के कारण ये क्या हो जाएगा, 0। ये S जनरेशन क्या होता है, S जनरेशन मतलब पिस्टन जब मूव करेगा तो कुछ फ्रिक्शन आएगा, हम इसको नेग्लेक्ट करके मान के चलेंगे। रियल में ऐसा नहीं होता है, थोड़ा तो फ्रिक्शन आएगा ही, लेकिन हम चूंकि यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे थ्योरेटिकल करेंगे, प्रैक्टिकल जो है कुछ अलग ग्राफ होगा। तो हम लोग थ्योरेटिकली यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं। तो यहाँ जो है फ्रिक्शन के कारण रिवर्सिबल चूंकि प्रोसेस है तो फ्रिक्शन को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फ्रिक्शन लेस प्रोसेस होता है आपका रिवर्सिबल प्रोसेस। देन आफ्टर हम क्या बात कर चुके हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक। देखिए एडियाबैटिक है, प्रोसेस 1 से 2 का बात कर रहे हैं, टीएस डायग्राम पर ड्रॉ करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर एडियाबैटिक है तो हीट ट्रांसफर विल बी 0, यानी कि टीएस बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब बताइए जब टीएस बराबर 0 हो गया और ये टीएस बराबर 0 किस के लिए, कौन सा प्रोसेस के लिए, 1 से 2 के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि S1 बराबर
H2। ds का मतलब क्या हुआ, चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला होता है dQ/T प्लस S जनरेशन। जनरेशन का मतलब अंदर जब पिस्टन आपका मूव करेगा तो उसके अंदर फ्रिक्शन होगा, चूंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है उसके कारण ये जीरो बन जाएगा। और dQ/T क्यों जीरो हो जाएगा, dQ जीरो हो जाएगा क्योंकि ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के कारण dQ आपका जीरो हो गया। टेम्परेचर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, यानी कि फाइनली dQ/T जीरो और S जनरेशन जीरो, यानी कि ds बराबर जीरो। हम किस प्रोसेस के लिए बात कर रहे हैं, 1 से 2। वैसे ही प्रोसेस अगर 3 से 4 देखा जाए तो वो भी उसी तरह से है। क्या है उसमें प्रोसेस 3 से 4, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो रिवर्सिबल है, ये है एडियाबेटिक है, केवल उसमें क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि H3 बराबर H4 होगा। यानी कि ग्राफ बनाते समय जब टीएस डायग्राम हम प्लॉट करेंगे तो हमको ये बात ध्यान रखना है कि 1 और 2 पर एंट्रोपी इक्वल होगा और 3 और 4 पर एंट्रोपी इक्वल होगा। अब बात रही कि कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम वाला ग्राफ कैसे बनेगा, तो पहले ये दोनों प्लॉट कर लेते हैं। तो इसको प्लॉट करने के लिए 1 से 2 का हम बात करते हैं। तो 1 से 2 में एंट्रोपी आपका एंट्रोपी चेंज विल बी जीरो। इट मींस एंट्रोपी एट पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 विल बी इक्वल। इक्वल क्यों होगा, इसका कारण क्या है अभी आपको बताएं। तो यहां से आप देखिए, लेकिन चूंकि आपका कंप्रेशन हो रहा है तो बताइए टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होगा तो ऑब्वियसली का टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन एंट्रोपी को कांस्टेंट रखना है तो ग्राफ जो होगा वर्टिकल जाएगा। वर्टिकल जाने के साथ साथ वो आपको ऊपर की तरफ आपको पहला ये 1 होगा, जो 1 स्टेट होगा नीचे होगा और 2 स्टेट होगा जो ऊपर होगा। तो कुछ इस तरह से हम ड्रॉ कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा, S1 बराबर S2, S1 और S2 आपस में बराबर होंगे। तो ये पूरे प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज चूंकि जीरो है ये बराबर होगा। इसके बाद प्रोसेस 2 से 3 आपको क्या बताना है कि कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन प्रोसेस। देखिए कांस्टेंट प्रेशर पर जब हीट ऐड होगा तो हीट ऐड होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही। अब कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए अगर बात की जाए जब हीट ऐड होगा तो एंट्रोपी भी बढ़ेगा। और इसका जो ग्राफ जाता है एज लाइक दिस, देखिए ये कर्व होगा और कुछ इस तरह से जाएगा। इसमें आपको प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट, क्योंकि हीट ऐड कर रहे हैं तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हीट एडिशन कर रहे हैं। इसके बाद एंट्रोपी भी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी एंट्रोपी, क्योंकि एयर फ्यूल मिक्सचर को आपको एनर्जी दे रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए एंट्रोपी भी होगा। ये कर्व क्यों होगा, फिर यहाँ पर बात आती है कि ये कर्व क्यों होगा, कर्व लाइन क्यों होगा, तो कांस्टेंट प्रेशर के लिए आपको ये कर्व होगा। अभी के लिए आप ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 3 से 4, 3 to 4 प्रोसेस। अगर हम 3 से 4 प्रोसेस के लिए बात करेंगे तो हम यहाँ बात कर चुके हैं कि एंट्रोपी में क्या होगा, सेम। एंट्रोपी में क्या हो गया, सेम हो गया। यहाँ पर ये 3 और ये हो गया आपका 4। फिर आपका क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम या हीट रिजेक्शन है, कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर से ये ग्राफ जो होगा एज लाइक कर्व होगा, ये कुछ इस तरह से है। लेकिन दोनों में स्लोप का बात किया जाए तो स्लोप जो है कांस्टेंट वॉल्यूम में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू कांस्टेंट प्रेशर। यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का अगर ये जो कर्व जो बन रहा है इसका स्लोप कांस्टेंट वॉल्यूम के स्लोप से आपका कम होगा। तो कुछ इस तरह से आपका बनेगा इसका टीएस डायग्राम। आपके सिलेबस में तो अभी खास करके इतना ही पढ़ना है, लेकिन इसका अगर हम बात करें इफिशियंसी का या मीन इफेक्टिव प्रेशर का तो अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थैंक्स।